एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में गए। वहां पे उनको देख के एक आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा, उनके ऊपर गुस्सा करने लगा। तुम धोखेबाज हो, तुम दगाबाज हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें ज्ञान देने का कोई हक नहीं है। वो लगातार चिल्लाता रहा, गुस्सा होता रहा। गौतम बुद्ध इंतजार करते रहे उसका चुप होने का। जैसे वो चुप हुआ तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लो कि तुम किसी के लिए कोई तोहफा लेके जाते हो और वो आदमी तोहफा लेने से मना कर देता है, तो उस तोहफे का क्या होगा? वो आदमी कहता है कि यार उस तोहफे का क्या होगा, वो तोहफा मैंने पैसे खर्चे, मैंने खरीदा, वो तोहफा मेरे पास रहेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं इसी तरह से जो तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पे चिल्ला रहे हो, अगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब मैं तुम्हारा गुस्सा ले नहीं रहा, तुम्हारा चिल्लाना ले नहीं रहा, तुम्हारी इंसल्ट ले नहीं रहा, तो ये वर्ड्स मेरा नुकसान नहीं कर रहे, ये तुम्हारे पास है, ये इनको तुम ही रिसीव कर रहे हो। ये गुस्सा, ये परेशानी, ये चिल्लाना सिर्फ तुम्हारा नुकसान कर रहा है। दोस्तों, हमारी लाइफ में हमें ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है। अगर हम ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के खेल को समझ गए ना, तो लाइफ में बहुत सारी मोमेंट्स में हम उदास नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। जब हिम्मत टूटेगी तो हम वापस उठ पाएंगे। इसलिए आज आपसे शेयर कर रहा हूं 5 ऐसी बातें जो जब भी हिम्मत टूटेगी वो आपका साथ देंगी, आपकी हेल्प करेगी। फर्स्ट रूल, आई एंड यू। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग आई, मी, माइन, माई सेल्फ इन वर्ड्स की ज्यादा यूज करते हैं, उनको हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा रहता है। मतलब ओवर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, अपने बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना आपकी हेल्थ को, आपके मेंटल हेल्थ को नुकसान करता है। अपने बारे में सोचते रहना, यार मेरा दुख सबसे बड़ा दुख है, यार मैं खुश क्यों नहीं हूं, मुझे ये चाहिए, मेरे को मिल क्यों नहीं रहा, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे ये जो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट जरूरत से ज्यादा है ना। अपने बारे में सोचना गलत नहीं, अपने बारे में जरूर सोचो और बहुत जरूरी है अपने बारे में सोचना, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचना कि मेरा दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, मेरी दर्द दुनिया की सबसे बड़ी दर्द है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करता है, ये आपको उदास करता है, आपको डिप्रेस करता है। आप आई के साथ साथ यू पे फोकस करो, मतलब अपने अंदर जेनरोसिटी यानी कि उदारता डेवलप करो। आपको कई प्रॉब्लम्स, कई दुख, कई तकलीफों में आपकी जनरस नेचर बहुत हेल्प करती है। जनरस होना मतलब किसी को कुछ देना। जब आप किसी की प्रॉब्लम में हेल्प करते हो, चाहे टाइम देके, चाहे पैसा देके, चाहे एडवाइस देके, चाहे साथ देके, तो आप अपनी प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटा के दूसरे की प्रॉब्लम को देखते हो। आप समझ पाते हो कि आप अकेले नहीं हो। जब आप जनरस होते हो आप अच्छा फील करते हो। जब आप आई से अस पे, वी पे, यू पे शिफ्ट करते हो तो आपको खुशी होती है। अगली बात जो हमें हमेशा याद रखनी है कि लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। गौतम बुद्ध की एक और कहानी सुनाता हूं, इससे आपको मैसेज बहुत क्लियरली मिलेगा। एक गांव में गौतम बुद्ध थे। एक लेडी उनके पास भागे भागे आई, आके रोना शुरू हो गई कि मेरे जवान बेटे की मौत हो गई है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, मेरे जवान बेटे को वापस जिंदा कर दो। ये कहकर वो और जोर से रोने लगी। गौतम बुद्ध ने उसको समझाया, उसको बोला कि ठीक है, मैं तेरा ये काम कर दूंगा, लेकिन पहले तुझे एक चीज करनी होगी। अपने गांव वापस जा और हर घर में से कुछ सरसों के दाने लेकर आ, लेकिन याद रहे सिर्फ उस घर में से लाने हैं जहां पे कभी किसी की कोई मौत ना हुई हो। वो लेडी उसी वक्त भागे भागे गांव वापस जाती है, हर घर से सरसों के दाने मांगती है, लेकिन उसको काफी टाइम लगाने के बाद भी एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। वो वापस आके जब गौतम बुद्ध को ये बताती है तो उन्होंने क्या बोला होगा आप समझ गए। पॉइंट बहुत क्लियर है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, जिसकी लाइफ में तकलीफ ना हो। सोल्यूशन सिर्फ एक है, प्रॉब्लम तो हर किसी को है, सोल्यूशन एक ही है, एक्सेप्टेंस। इस बात को एक्सेप्ट करना कि लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। जब जिंदगी मुश्किल रहने ही वाली है तो रो के क्यों बितानी है। पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, सीखें, आगे बढ़ें कि मुश्किलें तो आएंगी, हमें सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। अब यहां पे एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करते जाओ, अरे फेल हो गए कोई बात नहीं, अगली बार फिर हो जाएंगे, आई एक्सेप्ट इट, राइट। ओ कल गलती से 2 बंदे मार दिए थे तो क्या हुआ, आई एक्सेप्ट इट, अगली बार फिर मार देंगे। एक्सेप्टेंस मतलब कि अगर कुछ गलत हुआ है, अगर कुछ प्रॉब्लम आई है, अगर कुछ इररेगुलर हो गया है, उसको समझना, उससे हारना या भागना नहीं, उसको फेस करना, उसको सॉल्व करना। फेस इट एंड सॉल्व इट। फेल हो गए कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट इट, मैं इसकी वजह से दुखी नहीं होगा, इसको फेस करूंगा, अगली बार कैसे इंप्रूव करना है इस चीज को सॉल्व करूंगा। ब्रेकअप हो गया कोई बात नहीं, मैं स्ट्रांग हूं, आई विल फेस इट, बट आई ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कहां गलत था, दूसरा कहां गलत था, अगली बार मुझे क्या करना है। और ये याद रखना कि आपकी जिंदगी एक छोटी सी हार से हार जाए, इतनी छोटी नहीं है। आपकी जिंदगी किसी भी हार या जीत से
बहुत बड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट, वी आर नॉट वायर्ड टू बी हैप्पी, सो लर्न टू बी हैप्पी। शायद आपको पता होगा कि ह्यूमन जो है वो नेगेटिव बायस के साथ पैदा होता है, मतलब कि हमारा ध्यान नेगेटिव चीजों पे ज्यादा पड़ता है, हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा नोटिस करते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, हमें नेगेटिव जल्दी नजर आता है। हमारी बेसिक नेचर ऐसे बनी हुई है। इसके एक एग्जांपल देता हूं कि 5-6 लोगों के सामने कोई आपकी तारीफ कर देता है, हो सकता है आप 2-3 दिन खुश रहो, लेकिन ऑन द अदर साइड 5-6 लोगों के सामने कोई आपको बुरा बोल देता है, हो सकता है आप कई दिन तक परेशान हो। नेगेटिव चीजें हमें ज्यादा चुभती हैं। 100 में से 3 वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट होंगे, वो ज्यादा इरिटेट करेंगे, वो 97 पॉजिटिव उतना खुश नहीं करेंगे। दैट इज द नेगेटिव बायस वी ऑल हैव। अब यही तो सारी गेम है, इसीलिए तो ट्रेनिंग्स है, इसीलिए तो लर्निंग्स है कि कौन कितनी जल्दी अपने नेगेटिव बायस को खत्म करता है, कितनी जल्दी खुद को एक पॉजिटिव इंसान बनाता है, कितनी जल्दी सीखता है और आगे बढ़ता है, नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिवली चीजों को सीखता है। इसका एक ही तरीका है, अपना नजरिया बदलना, अपना दृष्टिकोण बदलना, अपना पर्सपेक्टिव बदलना। अगर आप अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया बदलोगे कि नहीं इस चीज में क्या पॉजिटिव छिपा हो सकता है, तो आप अपने नेगेटिव बायस को कम करते जाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर जॉब गई तो हमें भी पता है कि फ्यूचर में उसकी जगह एक अच्छी जॉब हमें मिल सकती है। हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में, चाहे जॉब जा रही हो, चाहे रिलेशन में चैलेंज हो, ब्रेकअप हो रहा हो, चाहे पढ़ाई में चैलेंज हो, फेल हो गए हैं, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव छिपा है, कुछ नेगेटिव छिपा है। अगर आप नेगेटिव देखते हो, आप रुक जाते हो, आप उदास हो जाते हो, परेशान रहते हो। अगर आप पॉजिटिव देखते हो कि इससे क्या पॉजिटिव मिल सकता है, तो आप आगे बढ़ते हो, आप ग्रो करते हो। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है, लेकिन आपका नजरिया कैसा है, उस नेगेटिव बायस के साथ चल रहा है या आपने खुद को पॉजिटिव कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हमारी लाइफ में कोई अजनबी आया और हमने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस देनी कम कर दी। मेरे रूम में कूलर है, एसी नहीं है, मैं इस बात से परेशान हूं, लेकिन ये भूल जाता हूं कि बहुत से लोग रोड पे सोते हैं जिनके सर पे छत नहीं है। मेरी सैलरी 20,000 है, मुझे बहुत कम लग रही है क्योंकि मेरे दोस्त की सैलरी 50,000 है। देखो, ये चीज मैं हमेशा कहता हूं कि गोल्स होने चाहिए, बड़े सपने होने चाहिए, हमें आगे बढ़ना, अपने पोटेंशियल को यूज करना है, लेकिन डिप्रेस होकर नहीं, इंस्पायर होकर। बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिप्रेस मतलब यार मेरे पास ये, उसके पास देखो कितना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, यार मेरी जिंदगी खराब है। ये है डिप्रेस होके आगे बढ़ने की कोशिश करना, और हम आगे नहीं बढ़ पाते। इंस्पायर होकर मतलब जो है बहुत बढ़िया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन अब और हासिल करूंगा। ग्रैटिट्यूड होना मतलब शुक्रगुजार होना, थैंकफुल होना। लाइफ में जो आपको मिला है, हो सकता है आपको कम लग रहा हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए वो ज्यादा है। आपको अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन देख के लगता है कि यार हम अमीर नहीं है, लेकिन अब बहुतों से अमीर हो, आप ये भूल जाते हो। कोई लड़का धोखा दे गया, लड़की धोखा देगी और हम परेशान रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बहुत से लोगों के पास फैमिली नहीं है जो केयर करती है, जो डांटती है, जो आसपास रहती है। इसलिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर पीने को साफ पानी है, प्लेट में खाना है, सर के ऊपर छत है, तो शुक्रिया करो और शुक्रिया करते हुए आगे बढ़ते रहो। लास्ट पॉइंट, ग्रेट थिंग्स विल कम विद पेशेंस एंड डिसिप्लिन। एक बार ना एक लड़का एक रेस में घोड़ा जीतता है। लोग कहते हैं वाह क्या किस्मत है भाई, घोड़ा जीता। अगले दिन वो घोड़ा कहीं पे चले जाता है, भाग जाता है। लोग कहते हैं कितनी बुरी किस्मत है। वो इंसान पेशेंट रहता है, दुखी नहीं होता। अगले दिन वो घोड़ा एक और घोड़े के साथ वापस आ जाता है। लोग कहते हैं क्या किस्मत है यार, 2-2 घोड़े हैं तेरे पास। अगले दिन उस लड़के की हॉर्स राइडिंग करते हुए टांग टूट जाती है। सब कहते हैं कितनी बुरी किस्मत है। और नेक्स्ट स्टेट का जो राजा है वो ऑर्डर देता है कि जंग शुरू होने वाली है, सारे लड़कों को फौज में भर्ती कर लिया जाए। इसको भर्ती नहीं किया जाता क्योंकि टांग टूटी हुई है। लोग कहते हैं कितनी बुरी किस्मत है। अगले दिन खबर आती है जितने लड़के भर्ती हुए थे फौज में सब मारे गए और ये बच गया क्योंकि इसकी टांग टूटी हुई थी। लोग कहते हैं कितनी अच्छी किस्मत है। मतलब लाइफ के कभी भी किसी इवेंट पे बहुत जल्दी डिसीजन पे नहीं आना चाहिए कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। लोग तो आपको बार बार इन्फ्लुएंस करेंगे, लोग आपको बार बार कहेंगे ये तो खराब है, ये नहीं हो सकता, ये बुरा है, ये बढ़िया है। लेकिन आपको अपनी पेशेंस, अपनी डिसिप्लिन के साथ चलना होगा। अच्छी चीजें हमेशा पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ही मिलती हैं। तो ये थे वो 5 रूल्स जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ाएंगे और उदासी को कम करेंगे। अगर आप भी मेरी तरह एक वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, अगर आप भी एक डिजिटल करियर बनाना चाहते हैं वीडियोस के थ्रू, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको मेरी जर्नी के बारे में पता चलेगा, मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियोप्रेन्योर के बारे में पता चलेगा और इस कम्युनिटी के बारे में पता चलेगा जो जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।